अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo Reno 11F 5G। Oppo की तरफ से लेटेस्ट मॉडल है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ। इस फ़ोन के रियर पर 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा दिया गया है और बैक पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं और फ्रंट पर पांडा ग्लास देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर आप म्यूज़िक प्लेबैक को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको ऑन किया हुआ है और इसके अलावा मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में डिस्प्ले मोड आप चेक कर सकते हैं, पावर सेविंग मोड आप कर सकते हैं इसको सिलेक्ट। इसके अलावा शेड्यूल कर सकते हैं और ऑल डे पर कर सकते हैं। अगर ये ऑल डे पर होगा तो आपको फ़ोन जो है वो बैटरी काफ़ी जल्दी कंज्यूम करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर थीम्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे थीम्स देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के थीम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्लॉक है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर होमलैंड में थीम देख सकते हैं और यहाँ पर इनसाइड में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थीम दिया गया है और डिजिटल क्लॉक के 15 थीम्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स हैं। यहाँ पर मैं एक थीम आपको लगाकर भी दिखाऊंगा और अब मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी अच्छा फीचर है और काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। एनालॉग क्लॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एनालॉग क्लॉक्स दी गई हैं। टाइम का और डेट का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालॉग क्लॉक और इसके अलावा यहाँ पर इमेज देख सकते हैं और काफ़ी मज़े के फीचर दिए गए हैं। यहाँ पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो थीम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आइकॉन के साइज़ को बड़ा और छोटा किया जा सकता है। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आइकॉन्स में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन का जो साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट पर है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन का साइज़ बड़ा हो गया है। दोबारा होम स्क्रीन पर होल्ड करेंगे और आइकॉन साइज़ में इसको मैं छोटा कर देता हूँ और अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पर आइकॉन का साइज़ जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया है। दोबारा मैं आइकॉन्स में आ जाऊँगा और इसको रिस्टोर पर कर दूँगा तो यहाँ पर इसको मैं अप्लाई कर दूँगा और ये डिफ़ॉल्ट पर वापस आ गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है ऐप ड्रॉअर में और ऐप ड्रॉअर में आने के बाद फ़ोन मैनेजर में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको टूल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी में ऐप लॉक का ऑप्शन दिया गया है। तो प्राइवेसी पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया था, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐप लॉक को ऑन कर देता हूँ और लॉक में अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं फ़ेसबुक को लॉक लगाऊंगा और यहाँ पर इसको मैं लॉक लगा देता हूँ और 3 डॉट पर आप सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को कब लॉक करना है दोबारा, मतलब एक बार आपने एप्लीकेशन को एक्सेस किया है और अब आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन दोबारा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए तो यहाँ पर आपने क्लोजिंग दी ऐप सेलेक्ट करना है, एक्साइटिंग दी ऐप सेलेक्ट करना है और अदर अनलॉक मेथड यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं और नोटिफिकेशन कंटेंट को भी हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फेसबुक को ओपन करूँगा और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने ओपन किया है और दोबारा इसको मैंने बंद किया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। दोबारा फेसबुक ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली जो लॉक है वो दोबारा एप्लीकेशन जो है वो लॉक हो जाती है। दोबारा आ जाएंगे फ़ोन मैनेजर में और यहाँ पर ऐप लॉक में पासवर्ड मैं लगा देता हूँ और यहाँ पर लॉक में आप देख सकते हैं फेसबुक लॉक्ड है। अपनी मर्ज़ी की कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट एनिमेशंस दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो यहाँ पर फिज़ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थीम है और साथ बबल देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। इसके अलावा स्टार डस्ट और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फ्लेयर, स्पार्क्स, रिपल। और अगर आपको ये एनिमेशन नहीं लगाने
तो इसको नन पर आप सेलेक्ट कर देंगे तो कोई भी जो एनिमेशन है वो नहीं यूज़ होगा यहाँ पर। तो अभी के लिए जो मेरा फेवरेट है वो फिज़ है, मैं इसको ऑन रहने देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसको फिंगरप्रिंट आपको चेक भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एनिमेशन दिया गया है। और यहाँ पर स्पार्क को सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनिमेशन यहाँ पर शो हो रहा है। काफ़ी अच्छे एनिमेशंस दिए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे, और ऐप्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप क्लोनर नेम का एक फ़ीचर दिया गया है, इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो अभी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उनका क्लोन बनाया जा सकता है, जिसमें फेसबुक और स्नैपचैट है। और इसके अलावा ऐप्स दैट कैन बी क्लोन्ड, उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए मैं फेसबुक का क्लोन बनाता हूँ। यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्विक फंक्शंस आपको कौन से वाले यूज़ करने हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक और फेसबुक का क्लोन, दो एप्लीकेशन है मेरे पास। इस फ़ोन में आप किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो फेसबुक अवेलेबल हैं। दोबारा ऐप्स में आ जाएंगे, ऐप क्लोन, और स्नैपचैट को भी मैं ऑन कर दूंगा। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दो स्नैपचैट मेरे पास अवेलेबल हैं। दोबारा ऐप्स, ऐप क्लोन, और इन दोनों को मैं ऑफ़ कर दूंगा। अगर आप इनको ऑफ़ करेंगे तो आपका जो डाटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। और स्नैपचैट को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। उससे आपका फ़ोन का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो अगर आप इसको ऑटो सेलेक्ट पर करेंगे तो जो बैटरी होगी और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा, और बैटरी भी कम ये कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड मोड में आ जाएंगे जो कि 60 हर्ट्ज का मोड है। आपकी जो बैटरी है, फ़ोन की पावर है, वो कम कंज्यूम होगी। और अगर आप हाई पर यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेगा। ये एक अच्छा फ़ीचर है, लेकिन बैटरी ड्रेन होगी साथ, और 120 हर्ट्ज़ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में अगर आपको सिंपल इंटरफेस चाहिए और बड़े-बड़े आइकॉन्स चाहिए और बड़ा टेक्स्ट चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में आ जाना है, और यहाँ पर एक सिंपल मोड का फीचर दिया गया है। ये ईज़ियर टू यूज़ है। टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, ऐप के आइकॉन्स बड़े हो जाते हैं, और इसके अलावा सिंपलर सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बड़े आइकॉन्स, बड़ा साइज़, और सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। अगर आपको सिंपल सा इंटरफेस चाहिए तो आप ये फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल मोड सेटिंग्स में आप ऑल सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा वॉलपेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्लीन अप, और होम स्क्रीन ट्यूटोरियल भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, और दोबारा ये जो फ़ोन है वो नॉर्मल अपनी हालत में आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन का फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन। तो यहाँ पर मैं जेस्चर्स को एनेबल कर दूँगा। तो यहाँ पर आप जेस्चर बार को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे जो बार दिया गया है उसको आप हाइड कर सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो जेस्चर सीख भी सकते हैं। इसके अलावा सेंसिटिविटी, बैक सेंसिटिविटी आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये यूज़ किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट साइड से स्वाइप करेंगे, एप्लीकेशन बैक होगी, राइट से स्वाइप करेंगे, एप्लीकेशन बैक होगी, बॉटम से स्वाइप करेंगे तो एप्लीकेशन बैक हो जाएगी। बॉटम से स्वाइप करके इसको होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। और अगर इस बार पर लेफ़्ट साइड स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो गई है। यहाँ पर दोबारा आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है, और नॉर्मली ये आईफ़ोन्स में आता है, लेकिन आजकल हर ही फ़ोन में देखने को मिल जाता है। दोबारा मैं बटन्स को सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आप कौन सी साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपको माइक्रोफोन का साउंड चाहिए तो उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं।
और रेजोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर हाई 1080 पिक्सल 16 Mbps पर है, और मीडियम लो कस्टम पर भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेम रेट मैंने 30 FPS पर सेट किया हुआ है, और इंडिकेटर लोकेशन फ्रंट वीडियो को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और स्क्रीन टच भी आप शो कर सकते हैं। और अगर वीडियो कोडिंग फॉर्मेट अगर आपको बेटर कंपेटेबिलिटी चाहिए तो H264 सेलेक्ट कर सकते हैं, और स्मॉलर वीडियो साइज चाहिए तो H265 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर रिकॉर्डिंग बार आ गया है, और यहाँ पर टाइमर भी ऑन हो गया है, साथ में हमारा फ्रंट कैमरा भी ऑन हो गया है। और ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से माइक्रोफोन को भी ऑन कर सकते हैं। मैंने 12 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड की है, और इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीचर है, और इन बिल्ड देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो ये फीचर मेरा भी फेवरेट है। इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन जेस्चर दिया गया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ, और मैं दोबारा होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। और अब मेरे हाथ में है ये फ़ोन, और ये सभी एप्लीकेशंस मेरे एक ही फिंगर पर मुझे चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी एप्लीकेशंस मेरे पास आ गई हैं, और अब मैं एक ही थंब से इनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर को मैंने ओपन कर लिया है। दोबारा यहाँ से मैं स्वाइप करूँगा, और सभी एप्लीकेशंस मेरे पास आ गई हैं। एक ही थंब से मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे फेसबुक ओपन करना है तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा। दोबारा मैं स्वाइप करूँगा, यूट्यूब ओपन करूँगा, और एक ही हाथ से आप सभी एप्लीकेशंस को इस छोटी सी जगह पर एक्सेस कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड से भी आप इसको कर सकते हैं, और राइट साइड से भी आप इन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। तो ये थे Oppo Reno 11F 5G के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।